हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण का वो रहेगा प्रत्यय। तो प्रत्यय उपसर्ग के लिए बच्चे सोचते हैं आते हैं, उपसर्ग जो पहले लगे वो होते हैं, प्रत्यय जो बाद में लगे वो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी कुछ होता है। उदाहरण के लिए देखिए आप, जैसे मनु प्लस ए मानव होता है, सोच के देखिए आपको आता है क्या ये? ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में आता है अरबी फारसी प्रत्यय कौन सा है, तो ये जो लिखे हुए हैं अरबी फारसी है। ठीक है। इसके अलावा तदित प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय क्या होता है, इनमें से तीन एक इनमें से दे दिया जाए, बोल दिया जाए तदित प्रत्यय कौन सा है। ठीक है। या फिर तदित प्रत्यय की क्या आपसे मतलब डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, परिभाषा पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि प्रत्यय होता क्या है। प्रॉपर देखिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है, लेकिन अर्थ वही रहता है भाई। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। दूसरा, सार्थक शब्द के अंदर ही कोई प्रत्यय जुड़ता है भाई। किस में जुड़ता है? सार्थक, यानी कोई ऐसा शब्द जो आपने पहले सुन रखा है या जिसका कोई अर्थ निकलता है ना, उसी में जुड़ता है, और जुड़ने के बाद भी वो सार्थक रहता है। ठीक है। दूसरी बात, जब भी कोई संधि है, संधि विच्छेद यदि है उसके अंदर, तो संधि विच्छेद कभी भी क्या नहीं हो सकता, प्रत्यय नहीं हो सकता भाई, याद रखना। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे कृत प्रत्यय भाई। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो धातु के पीछे लगते हैं भाई। किसके? धातु के पीछे। जैसे लिखना शब्द है तो लिख उसके अंदर क्या है, एक धातु है। पढ़ना शब्द है तो उसके अंदर जैसे पठ एक धातु होती है। ठीक है। तो धातु के पीछे लगते हैं ये। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। जैसे आ प्रत्यय है तो उससे पाया, भागा। अन प्रत्यय है पठन, आन प्रत्यय है मिलान, आई प्रत्यय है पढ़ाई, आलू कृपालू, आवट सजावट, आऊ टिकाऊ, इयल अड़ियल, ती चलती, ना झुकना। एग्जाम्पल के लिए जैसे झुकना है तो इसमें झुक शब्द आपने सुना होगा कभी ना कभी। ठीक है। तो झुकन शब्द तो आपने सुना नहीं है कि आ देख के इसमें आ लगा दिया आपने, झुकन प्लस आ तो गलत हो जाएगा। तो ये शब्द जैसे झुक शब्द है आपने सुन रखा है, प्रत्येक शब्द के लिए ऐसे ही रहेगा। एया गवैया, आवा दिखावा, हार पालनहार, अंत भिड़ंत। इसके बाद फिर हम बात करते हैं तदित प्रत्यय कौन से होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद में लगते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद जो लगते हैं उनको हम तदित प्रत्यय बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे आहट प्रत्यय है उससे बनता है कड़वाहट, एरा से ममेरा, दार जमींदार, वाला दूध वाला, इन पुजारिन, तव पुरुषतव, ता कायरता, कार साहित्यकार, इया रसोईया, वान धनवान। फिर हम बात करते हैं अरबी फारसी प्रत्यय कौन से हैं। आना मर्दाना, नाक खतरनाक, गार यादगार, बाज चालबाज, इयत आदमियत, खोर आदमखोर, ई यारी। ठीक है। ये मुख्य हो गए। अब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने मतलब ये भी देखा होगा, एक अकारांत आकारांत इकारांत इकारांत होते हैं। तो बाद में जैसे ए आ ई आता है उसको अकारांत इकारांत बोलते हैं भाई। ठीक है। अब जैसे जिसके लास्ट में ए और आ जाए ना तो उसमें वान जोड़ा जाता है। जैसे गुण प्लस वान गुणवान। ई जिसके अंत में आ जाए तो बुद्धि
प्लस मान, तो इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, मान जोड़ दिया जाता है, ठीक है, बुद्धिमान। इसके अलावा फिर किसी के अंत में ए, ई, इक, ए, य और अयन शब्द आ जाता है, तो उसके अंदर जो आदि स्वर होता है उसकी मतलब क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आदि स्वर यानी पहले उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, जो वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसके लिए हम एग्जाम्पल करते हैं, प्रत्यय जुड़ने पर आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। जैसे समाज प्लस इक, सामाजिक, तो देखिए स था भाई और इक जुड़ा है, इक इन्हीं में से एक है, तो देखिए आदि स्वर यानी जो पहले स्वर है उसके अंदर वृद्धि होगी, ऐसे आ बन गया सामाजिक। पक्ष प्लस इक, पाक्षिक, यहां पे ए था, आ बन गया भाई, ठीक है। फिर दशरथ, ई जुड़ा है तो ई भी यहां पे था, तो दासरथी, दासरथी। और ये शब्द देखने में आपको अशुद्ध लगते हैं लेकिन ये पूरी तरह से शुद्ध शब्द है, एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट रूप से। फिर है जैसे वासुदेव प्लस ए आ गया, तो देखिए वसुदेव प्लस ए है तो वासुदेव हो जाएगा आपका। सेना प्लस इक तो क्या हो जाएगा, सैनिक। ये मात्रा आपकी डबल हो गई है भाई, वृद्धि हो गई है, ए से आई बन गया। निराशा प्लस ये, नैराश्य। पुरुष प्लस ए, ये पुरुष से, ठीक है। इसके बाद जैसे ए जुड़ गया, परिथा प्लस ए, पार्थ, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द। बरीगु प्लस ए, भार्गव, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे मनु प्लस ए, मानव, तो देखिए आ गया यहां पे और ऊ यहां से खत्म हुआ है भाई, ठीक है। कुरु प्लस ए, कौरव। गुरु प्लस ए, गौरव। अणु प्लस इक, आणविक, एग्जाम में आता है काफी बार, अणे इसके अंदर जो है वो पूरा आएगा भाई, ठीक है। आधा लगा देते हैं वो गलत हो जाएगा। पशु प्लस इक, पाश्विक, ठीक है, स ये भी पूरा आएगा भाई। अपराध प्लस इक, आपराधिक, आ बन गया भाई। तत्काल प्लस इक, तात्कालिक। बुद्धि प्लस इक, बौद्धिक। मुख प्लस इक, मौखिक। फिर यहां पे है जैसे दिन प्लस इक, दैनिक। व्यवहार प्लस इक, व्यावहारिक। इस पोर्शन को यदि आप एक या दो बार रीड कर लेंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है एग्जाम के अंदर। बाकी इनकी भी एक एक दो रीडिंग लेनी पड़ेगी आपको, और इसके बाद ये टॉपिक आपका हो जाएगा, इसका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।